बीपीएससी टीआरई 2 में आवेदन करते समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें से एक प्रमुख दिक्कत अभ्यर्थियों के फीस कट जा रहे हैं उनके अकाउंट से, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए क्या विकल्प हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अकाउंट से पेमेंट कटने और वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है सर्वर सही से जब रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, क्योंकि आपका फीस आपके अकाउंट से कटता है और किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जाता है, और अगर वो बैंक अकाउंट फिर से रिस्पॉन्ड करके वेबसाइट को ये फीडबैक दे कि हाँ इनका पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है, उसके बाद से वेबसाइट अपडेट करता है कि पेमेंट प्राप्त हो चुका है और आपका एप्लीकेशन सबमिट दिखाने लगता है। अब अगर सर्वर पर किसी भी प्रकार का इशू हो, चाहे कंजेशन की वजह से चाहे किसी भी कारणवश, तो ये पेमेंट आपके अकाउंट से तो कटा, वो उनके जहां पर डेस्टिनेशन है यानी कि बीपीएससी का जो भी अकाउंट होगा उसमें तो वो चला गया, लेकिन सर्वर पर कंजेशन या फिर इशू की वजह से वो अपडेट नहीं हो पाया, फीडबैक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाया। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि पहले जैसे आपका अगर लॉगिन करने के बाद से फिर से पेमेंट करने के लिए शो कर रहा है तो आपको तो पहले 24 से 48 घंटा वेट करना है, लेकिन अगर इतना समय बीत चुका है बावजूद इसके अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उस पेमेंट वाले लिंक पर फिर से क्लिक करिए। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का पेमेंट वो अपडेट हो जाता है, मतलब कि पेमेंट करना नहीं है, केवल लिंक पर क्लिक करिए। अगर 24-48 घंटे हो चुके हैं तो हो गए हैं तो लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट का ये देखा गया है कि उनका पेमेंट सक्सेसफुल शो करने लगता है। ये पहला कंडीशन हो गया, ये करके देख लीजिए। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो जो इसमें पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व है उनसे आप जैसे गूगल से आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं ईमेल का, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे आपको जो भी ट्रांजैक्शन आईडी मिला था, या फिर आप अपना जो बैंक से जो भी आपका अकाउंट से पैसा कटा होगा आप अपने पासबुक में उसको एक तरीके से, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आपको तो तुरंत मिल जाएगा। नेट बैंकिंग से आप वो रेफरेंस नंबर निकालिए, किस रेफरेंस नंबर से आपके पैसे कटे हुए हैं, और वो रेफरेंस नंबर लेते हुए आप जो पेमेंट गेटवे है उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करिए, वो मेल करेंगे, आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि आपका पेमेंट कटा हुआ है या फिर ये रिसीव हुआ है या नहीं, वो सब कुछ बता देंगे। इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि बीपीएससी के अकाउंट में आपका पैसा गया है हुआ है या नहीं। उसके बाद से बीपीएससी का एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आवेदन करते समय देखिएगा 2 पीडीएफ दिया गया है, उसमें आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन वाले में सबसे नीचे आप देखेंगे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, तो उस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बीपीएससी का जो कांटेक्ट अस वाला डिटेल होता है उसमें मेल आईडी दिया गया, उसमें आप उनको मेल कर सकते हैं कि ये मेरा पूरा पेमेंट डिटेल है और इससे पेमेंट आपके अकाउंट में जा चुका है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर जाएंगे बीपीएससी कार्यालय में तो वो सीधे आपको बोल देंगे कि आप अपने बैंक में कांटेक्ट करिए, और बैंक में कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे बीपीएससी टीआरई 1 में ऐसे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनका आज भी पेमेंट फंसा हुआ है, वो पेमेंट रिफंड नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन फिर से अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा, और इस बार अभ्यर्थी लगभग 3-3 हज़ार रुपये पेमेंट कर रहे हैं फीस के तौर पर, क्योंकि लगभग 4 पोस्ट है। अभ्यर्थी अगर सबके लिए अप्लाई करता है तो 750 के हिसाब से लगभग 3,000 के आसपास रुपए हो जाते हैं। और अब प्राइमरी का पोस्ट बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है उसमें भी अगर अभ्यर्थी अप्लाई करेगा तो उसके लिए भी पैसे जाएंगे। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए आप ये सभी प्रोसेस करके देखिए, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में आयोग अपने हाथ पूरी तरीके से खड़ा कर चुका है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें भी ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, या फिर किसी भी कारणवश एरर आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी, ये पूरी जिम्मेदारी उस छात्र की होगी जो कि आवेदन कर रहा है। तो आयोग तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सेफ खेल रहा है, अब आपको ही अपनी एक तरीके से विवेक से एक्शन लेना होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। एक बार आप उसी पेमेंट लिंक पर फिर से क्लिक करके देख सकते हैं, उसके बाद से पेमेंट गेटवे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जाकर के आप बीपीएससी को मेल कर सकते हैं। अगर वो वहाँ से कुछ बैकएंड से करते हैं तब तो आपका शो करने लगेगा, अन्यथा की कंडीशन में कोई दूसरा उपाय नहीं होगा, आपको दूसरा ही पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार के टीआरई 1 में भी हजारों की संख्या में कैंडिडेट थे जो कि इस समस्या जिससे जूझ रहे थे, क्योंकि आयोग ने साफ तौर पर अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि इस प्रकार की जो भी जिम्मेदारी होगी वो आयोग की नहीं है बल्कि कैंडिडेट की होगी। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।